सर अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछो पूछो पूछो। सर आपके ऊपर इतने बड़े पॉलिटिशियन के मर्डर का इल्जाम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है सर, आपको टेंशन नहीं है? हमको टेंशन था, अभी नहीं है। हमारा जो ऑफिसर है आदित्य हमको विश्वास दिलाया है, एकदम विश्वास दिलाया है कि हमको कुछ नहीं होगा। देखो अभी आएगा वो, अभी आते ही बोलेगा सर असली कातिल का पता चल गया है, तुम फांसी से बच गया है। ए देखो आ गया है, शाबाश, देखो आ गया, गुड न्यूज़ लेकर, वेरी गुड। ए क्या हो गया हमारा केस का, सब ठीक है तो? हैं? आओ बैठो, इधर बैठो। नहीं सर, वो तो आपकी जगह है, मैं वहाँ कैसे बैठ सकता हूँ सर? अरे तुमको बैठना पड़ेगा इधर में, तुम जैसा इंटेलिजेंट ऑफिसर का यही जगह है। चलो बैठो। सर मैं मान अरे बैठ तो बोला, हम बोलेगा बैठ बैठ, आराम से, एकदम आराम से था, इतना 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 ऐसा नहीं, एकदम आराम से। हाँ बोलो। क्या बोलूं सर? अरे गुड न्यूज दो, रिपोर्ट दो हमको, ये हमारा केस का क्या प्रोग्रेस है और इस केस में हमारा क्या होने वाला है। सर सब कुछ लगभग तय है सर। हमारा आजादी नहीं सर, आपकी गिरफ्तारी। बोका बटा क्या बात करता है रे, जोक मत करो साला। सर गिरफ्तार तो आप होंगे, फिर आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर वहाँ आपको उधर जरिए किया जाएगा। हो समझ गया। नहीं सर, सजा सुनाई जाएगी, फिर वहाँ से हमें आपको वकील के पास लेके जाना पड़ेगा बेल एप्लीकेशन के लिए, जेल ले जाना होगा सर। फिर उस जेल में आपको कुछ दिन काटने पड़ेंगे और फिर आने वाली 29 तारीख को सीधा बाहर फांसी के फंदे पर सर। ये भोगा पटा, ये सुनाने के लिए तुम इधर आया? सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सर। सर मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दे सकता सर, केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है सर कि इसके कातिल का पता लगाना इम्पॉसिबल हो गया है सर। प्लीज सर आप ये फिश खा लीजिए, बाद में आप इसे बहुत मिस करेंगे सर। अभी क्या फिश खाएगा रे, सब फिनिश तो हो गया है। सर कोई आखिरी इच्छा? हमको छोड़ दो। कहाँ सर, जेल? अकेला छोड़ दो हमको। चलना सर। स्वप्न ड्रीम, अरे बाबा रे, इधर तो बाज गया, लेकिन आदित्य और मानव मेरे लिए कुछ नहीं करेगा साला। हम ये जो स्वप्न है हकीकत में बन जाएगा रे बाबा। आदित्य लो। अरे अरे क्या, बस बस बस, मैंने मन्नत मांगी थी भगवान से। जिस दिन ये प्रूव हो जाएगा ना कि चार्टर का और उस फिरंगी लड़की का कोई चक्कर नहीं है, उस दिन मैं 2 गरीब भूखों को लड्डू खिलाऊंगी अपने हाथों से। मेरे कहने का मतलब है कि अपने हाथों से घर में अपने बच्चों को और अब सबको लड्डू खिलाने के बाद मंदिर जाऊंगी और मंदिर के बाहर बैठे गरीब भूखों को अपने हाथों से लड्डू खिलाऊंगी। भगवान ने अब अपना काम कर दिया, मुझे तो अपना काम करना पड़ेगा ना। तो मैं जाऊं? जाओ, बाय।
और लड्डू, या प्लीज प्लीज, या बाय। अब जब इस केस का खुलासा काफी हद तक हो चुका है, एक सवाल अभी भी कायम है, वो ये है कि नेताजी का खून किसने किया? हाँ? क्या? क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। कत्ल का बहुत जल्द पता चल जाएगा। पूरा का पूरा लड्डू तो तू चबा क्या रहा था? अब खाऊंगा। वो तो ठीक है यार, मुझे अरे ये बॉस लेडीज पर्स के साथ क्या कर रहा है? होते हैं यार, अपने अपने शौक होते हैं। मैं भी कभी कभी नाइटी पहन के घूमता हूँ घर में। बॉस, ऐसा तुम लेडीज पर्स के साथ क्या कर रहे हो? सर ये पर्स मेरा नहीं है। वो सवेरे आप इन्वेस्टिगेशन के लिए वो फिरंगी लड़की को लेके आए थे ना, वो लॉरेन, वो लॉरेन। सर वो यहाँ पर भूल के गई है। हाँ तो उसको फोन करके इन्फॉर्म करो कि अपना पर्स यहाँ भूल गई है। तुम क्या उस पर्स में घुसे हुए हो? सर मैं तो इस पर्स में उसके मोबाइल पे उसकी पार्टी के फोटोग्राफ देख रहा था सर। सर मजे की बात ये है, इन फोटो में कमिश्नर साहब भी है। अरे हाँ यार, कमिश्नर साहब। अरे ये देखा, मानव, अब मैं नहीं देख रहा। मानव चल। कहाँ? पकड़ने। क्या? नेताजी करोड़िया के कातिल को। मिल भी गया? मिल जाएगा। आदि मुझे साथ में लेके चल यार, काम छोड़ के चला जाता है। ये देख, यही है कातिल। लेकिन ये कातिल तो सो रहे हैं। हाँ, क्योंकि इसको लग रहा है कि कानून सो रहा है, इसलिए ये भी चैन से सो रहा है। अभी इसकी नींद उड़ाता हूँ। इसकी नींद मैं उड़ाऊंगा। इसके सर की जगह पे पैर है। गधे, ये देख, पैर की जगह पे सर है। माना वो उल्टा सो रहा है। वाह, खेल खत्म, कर्टन डाउन। नेताजी गरुड़िया को मारने के इल्जाम में हम तुझे अरेस्ट करते हैं। ज्योति, क्या? मुझे? जी, ये सच है कि उस रात मैंने ही गरोडिया साहब को 2 बार मारने की नाकाम कोशिश की थी। एक बार पार्टी में, दूसरी बार जब आप आए थे बताने के लिए कि गरोडिया साहब नीचे बेहोश पड़े हैं, तब मैं गरोडिया साहब के घर पे ही था। जैसे ही मैंने सुना कि कमिश्नर साहब ने कहा कि नीचे गरोडिया साहब गाड़ी में बेहोश पड़े, मुझे एक और मौका मिल गया उन्हें जान से मारने की कोशिश करने का। लेकिन ये फिरंगी पिछली सीट पे बैठ के सारा तमाशा देख रही थी। सर लॉरेन, जो कि इस अटेम्प्ट टू मर्डर के आई विटनेस है, इनके सर पर वीजा की तलवार लटक रही थी, इसलिए इन्होंने ठीक समझा कि इस लफड़े में ना पड़े और चुप्पी बनाए रखे। आखिरकार सच तो सामने आ ही जाता है। आदित्य, तुमको कैसा पता चला कि ज्योति ही खूनिया है? बताते हैं सर, बताते हैं, सब कुछ बताते हैं आपको। बता दी। छोटी छोटी गलतियां सर। एक छोटी सी गलती लॉरेन से भी हो गई। लॉरेन पुलिस स्टेशन में अपना पर्स भूल गई और फिर इनके पर्स में मिला हमको इनका मोबाइल फोन।
और मोबाइल फोन पे पार्टी की पिक्चर्स। देखिए सर, मैंने भी फोटोज देखी सर, कमाल की फोटोज थी। अरे सर, एक फोटो में तो आप गोपियों से घिरे हुए हैं सर, बताते नहीं आप ये सारी बातें हमें। ये बोका पटा, चुप रे, इधर भी कुछ भी बोलेगा। फोटोज देखी मैंने, बता रहा बस कर। चुप। उन पार्टी की पिक्चर्स में एक इंसान लगातार गरुड़िया साहब के आसपास दिख रहा था। उस इंसान का चेहरा साफ नहीं था, लेकिन एक ऐसा हाथ जिस पे गोल्डन कलर का ब्रेसलेट बंधा हुआ था। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि ये ब्रेसलेट मैंने देखा कहां है, कहां देखा, और फिर अचानक याद आया सर कि वो ब्रेसलेट मैंने ज्योति के हाथों में देखा था जब गरुड़िया साहब के यहां हम तफ्तीश के लिए गए थे। और वही ब्रेसलेट वो आज भी पहना हुआ है सर। आपका दूसरा हाथ कहां गया? इधर है। अरे ठीक है, ब्रेसलेट से ही कैसा पता चलेगा कि ज्योति ने ही खून किया है? ऐसा ब्रेसलेट तो बहुत लोग पहनता है। सर क्या कह रहे हैं आप? ऐसा सेम ब्रेसलेट सबके। मैं जानता था सर, मैं जानता था कि आप अपने सवालों के जाल में हमें जरूर फंसाएंगे, लेकिन ऐसे जालों में एक केकड़े टाइप के लोग फंसते हैं सर। लेकिन मैं वो चिकनी मछली हूं सर, जो जाल में से यूं फिसलती हुई सुमड़ी में निकल जाती है। सर मैंने इस ज्योति का मोबाइल फोन चेक किया, इसका सिम कार्ड लोकेशन देखा सर, और उसे साफ पता चला कि उस पार्टी की नाइट में ये भी पार्टी में मौजूद था। और सिम कार्ड से ही हमें यह भी पता चला कि जब आप एमएलए गरोडिया को उनके घर छोड़ने गए थे तब भी ये आदमी वहां पर मौजूद था। हाँ, लेकिन मैंने सिर्फ कोशिश की थी, खून मैंने नहीं किया। पता है कि तुमने सिर्फ कोशिश की थी, और किसके कहने पे कोशिश की थी ये भी पता है, और अल्टीमेटली किसने मारा सर हमको तो वो भी पता है। बोका बेटा क्या बात करता है? नहीं सर, मैं तो कह रहा हूं कि अभी आपको पता चल जाएगा कि किसने मारा है, आपको अभी पता चल जाएगा, और ये बात आपको बताएगा ये। तो ऐसा बोलो, टेंशन 103 दिन से अपना माथा घुमा हुआ है, ऊपर से ऐसा करता है, सीधा बात करो, आगे बोलो। मिसेस केशव गरोडिया, क्या है? क्या है? खून आपने किया और क्या है? अब आप अपनी साड़ी की तरह अपने काले और गोरे चिट्ठे खोलेंगी या फिर मैं बोलूं? सर पार्टी बहुत स्ट्रांग है, हिलने वाली नहीं आसानी से। सुंदरी, यस सर। जरा मैडम को दिखाओ कानून का जलवा। मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती थी, लेकिन गरोडिया नहीं चाहते थे कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं। इसीलिए मैंने गरोडिया को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। अरे क्या कह रही हैं आप? प्लेन तो मैं भी बनाता था बचपन में, स्कूल में जब था ना, वो पेपर फोल्ड करके ऐसा बढ़िया सा प्लेन बना के यूं उड़ाता था मैं। प्लान बनाया बोल रही है? ओ अच्छा, प्लान बनाया, मुझे लगा प्लेन इसलिए बताया। नहीं, कंटिन्यू। मैं खुश थी कि आखिरकार गरोडिया से मेरा पीछा छूटा। अब वो मैं बन सकती थी जो मैं बनना चाहती थी, लेकिन नहीं, मुझे तो ऐसा शौक लगा जब आधी रात को मुझे कमिश्नर का कॉल आया। सर आपने आधी रात को इनको फोन किया? हाँ, मैंने कॉल किया था। सर एक पराई औरत को आधी रात इस तरह फोन करते हैं आप, मतलब बात गलत है वैसे देखा जाए तो। अरे बोका पोटा, पूछो हम क्या के लिए फोन किया, किसके लिए फोन किया, पूछो। फिर ये कमिश्नर ने मुझे बताया कि गरोडिया एकदम नशे में है, लेकिन ठीक है, और वो उसे अपने प्राइवेट बंगले पर लेकर जा रहे, इसलिए मैं बिल्कुल चिंता ना करूं। फिर उन्होंने मुझे अपने घर का एड्रेस दिया और बोला कि सुबह किसी को भेजकर वहां से गरोडिया को ले जाए। सुना? ओ सॉरी सर, मैं गलत समझ लिया मैंने, सॉरी। गरोडिया जिंदा है, मरा नहीं, ये सुनकर तो मैं एकदम गांगी वांगी हो गई। क्या हो गई आप? मतलब ऐसे बौखला गई एकदम। बौखला गई। और ये डोबा भी जा चुका था ना। फिर क्या, फिर मैंने गाड़ी निकाली और सीधा पहुंच गई कमिश्नर के बंगले पर। क्या बात है, आपको ड्राइव करना भी आता है? हाँ, मैं खून कर सकती हूँ तो क्या गाड़ी नहीं चला सकती? बाबा ये क्रिमिनल है, कौन है? हमारे गोंडल में तो मैं लॉरी भी चलाती थी। अरे क्या बात है, मैं अपने गांव में जबान चलाता है जो अब भी चलाता है। एनीवेज,
अब आगे बोलिए। हाँ तो मैं तो बोल ही रही थी ना, अभी ये जाड़िया भाई कब से मेरे को बीच में स्टॉप करे तो मैं क्या करूँ? कोई खूनी के साथ ऐसा करता है? अब ये बीच में नहीं बोलेगा, आप बोलिए। फिर बंगले के बाहर सीसीटीवी कैमरा, फिर मैंने सीसीटीवी कैमरा से बचने के लिए बाहर स्विच बोर्ड में से मेन स्विच ऑफ कर दिया और चुपचाप सीधी बंगले के अंदर चली गई। फिर मैंने जमीन पर पड़े हुए बेहोश गरोड़िया को चाकू लेकर मार डाला और चाकू पकड़ा दिया कमिश्नर के हाथ में, ताकि किसी को मेरे पे शक ही न हो और किसी को पता भी न चले। लेकिन पता नहीं आप लोगों को कैसे पता चल गया। एक छोटी सी गलती कर दी ना आपने। हाँ? अरे भाई, मर्डर करने कोई मोबाइल फोन लेकर जाता है क्या? आपके सिम कार्ड लोकेशन से हमें पता चल गया कि मौका वारदात पर आप मौजूद थी। मुजरिम कितना भी कोशिश करे, पुलिस अपना काम करता है। अरे हमको फंसाने का कोशिश क्या? इस औरत को ऐसा सेल में डालो कि जिंदगी भर याद रखेगा ये। मिसेस केशव गुराड़िया, यहाँ के इलेक्शन का तो पता नहीं, लेकिन ऊपर वाले के यहाँ जो इलेक्शन होते हैं उसमें नर्क की प्रबल दावेदार तो आप ही होंगी। चलिए, इन दोनों को लेके जाइए और जरा कानून की सेवा करवाइए। अरे लेकिन मैंने तो कोशिश की थी, कोशिश करो। हाँ, ऊंधिया भेजना जेल में। तुम्हारा बाप का नौकर है, ले जाओ इसको। हाँ देखती हूँ, चलो। जाते हैं तुझे खाने का ऑर्डर दे गई। तो खाने का शौक तो है ही ना, तो दिखता ही है ना। सर अब मैं क्या करूं सर? डोंट वरी, तुम्हारा वीजा हो जाएगा। रियली? थैंक यू सर। क्या करता है? इधर आजा, ज्यादा खुश मत हो, मौके पे चौका। लीजिए, पूरी कहानी आपके सामने है जीजा जी। जीजा जी नहीं, सर बोलो। यहाँ मैं तुम्हारा जीजा जी नहीं हूँ, जीजा जी घर पे। डीजीपी सर। वेरी गुड, चलो शुक्र है बच तो गया। जी सर, थैंक गॉड, कमिश्नर साहब बच तो गए। अरे मैं बच गया भाई, अब इनको मुझे वापस नहीं ले जाना पड़ेगा ना। है? मेरा मतलब कहने का ये है कि तुम कंटिन्यू कर सकते हो अपनी ड्यूटी उस गोगोल जैसे अच्छे और काबिल ऑफिसर के अंदर। काबिल है। हाँ। काबिल है, अच्छे हैं, वो सब तो है, पर क्या? मोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन कहते हुए अब मैं मतलब सीनियर है मेरे, कैसे कहूं, लेकिन सच्चाई यही है सर कि वो काफी झक्की टाइप के आदमी हैं। थोड़े से क्रैक हैं, हिले हुए हैं थोड़े। सुनो, गोगोल तुम्हारे पीछे पीछे ही पड़े रहते हैं सर वो हर वक्त। यहाँ से केस उठाते हैं, हमारे हाथ में थमा देते हैं, कभी ये नहीं देखते कि हम केस अपने हाथ में लेना भी चाहते हैं कि नहीं। सर अपना भी कोई स्टैंडर्ड है सर, स्टैंडर्ड वाला केस अपने हाथ में लेंगे ना, ऐसे कुछ भी थोड़ी। अरे पीछे देख। अरे पीछे देखने के लिए पैदा ही नहीं हुआ ये मानव देसाई। पिटेगा। वो कमिश्नर साहब के साथ जरा सा आर्ग्यूमेंट क्या कर लो, बोस बोस चिल्लाने लगते हैं, अपने ओहदे की दादागिरी दिखाते हैं हमें। और सर वो बेचारा बोस, वो तो जली फूकी जंग लगी हुई तोप, उसका तो जीना हराम कर रखा है कमिश्नर सर ने। यहाँ पर वो चिल्लाते रहते हैं और वो बॉस बेचारा दौड़ दौड़ के आता रहता है। किसी दिन इस बॉस की बद्दुआ लगेगी ना कमिश्नर को, तब इस कमिश्नर को पता चलेगा सर। बॉस बॉस ऐसे ही चिल्ला। सर आपने चीटिंग कर दी सर, ये तो मतलब मुझे पता ही नहीं चला सर कि आप पीछे खड़े और सर आपको भी कुछ ऐसा इशारा कर देते, मतलब थोड़ा खास देते, कुछ बताते ना, ऐसे मुझे आइडिया ही नहीं है कि आप आ गए सर। पागल हो गया आपका साला, ये ठीक नहीं है सब। हम हमारा अच्छाई का फायदा उठाता है, हम प्यार से बात करता है, हमारा सर पे चढ़ जाता है, हम हम्बल है, हमारा पर डंबल लेकर ठोकेगा।
नहीं नहीं नहीं, हम डाउन टू अर्थ है, हमारा ऊपर यार तो एक होगा। ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। हम आपसे एक एडवाइस लेगा। क्या एडवाइस? अब पिछले बार एक कुत्ता के बारे में बोला था, वो कुत्ता का माथा घूम गया है, हैं? हम उसको गोली मारूं? खबरदार, अगर कुत्ते को खरोच भी आई तो। अरे तुम कुत्ते के बारे में मत सोचो, कुत्ते की बहन के बारे में सोचो, कुत्ते के जीजा के बारे में सोचो। अगर कुत्ता मारा गया तो कुत्ते की बहन जीजा के साथ क्या करेगी तुमको पता है? क्या करेगी? वो जीजा को कुत्ते की मौत मार देगी। और अगर जीजा की जान पे बनी तो जीजा तुम्हारे साथ क्या करेगा पता है? क्या करेगा? वो तुमको कुत्ते की मौत मार देगा। अरे बाबा जी, हे मानव आदि, आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू। तुम दोनों जो मेडल किया है उसके लिए हम थैंक यू बोलेगा रे, खूब भालू। चलो सब लोग कुत्ते की मौत मरने से बच गए हैं। एक बार फिर। सर एक और बार हमारे लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.